तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। इसी तरह किसी एक भाई ने सवाल किया है, मुफ्ती साहब लैटरी का शरई हुक्म क्या है, यानी लैटरी खेलने का शरई हुक्म क्या है, वाज़ेह फरमाते बड़ी मेहरबानी होगी, जवाब तफसील से दें। सवाल करने वाले मुफ्ती अहमद साहब, कहाँ के भी, तमिलनाडु। देखिए मुफ्ती साहब, ये तो दुनिया के अंदर एक उमूमी तौर पर लैटरी खेलने का एक रिवाज है। बहुत सारे खेल रहे हैं, आज बच्चे खेल रहे हैं। मैं बताऊंगा आपको, कई से बच्चे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, लैटरियाँ खेल रहे हैं, और दुकान वाले इसको बहुत ऐसे ही समझकर खिला देते हैं बच्चों को, उसको ऐब नहीं समझते। तो एक बात जहन में रखिए, देखिए लैटरी के जो उमूमी तौर पर एक तारीफ़ जो की जाती है वो हकीकत में यही है कि मैं अगर किसी के, मैं मिसाल के तौर पर मैंने 10,000 रुपये या 100 रुपये हो, मैं किसी दुकानदार को दिया, अब वो दुकानदार उस पैसे को ले लेता है। अब वो आदमी कहता है कि भाई मेरे 100 रुपये को आप अपने इस लैटरी में लगाओ, जीत गया तो 200 रुपये मिलेंगे, हार गया तो कोई बात नहीं। तो गैर यकीनी तौर पर आदमी कोई माल वहाँ लगा देता है। अब मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो फिर चले गया, ज़ाया हो गया। तो इसी को तो लैटरी कहते हैं, और इसी को तो जुआ कहते हैं, और इसी को तो कीमार कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर इस चीज़ों को ये फरमाया कि भाई या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अल्लाह फरमाते हैं कि ईमान वालों, शराब, जुआ, बुतों के थान और जुए की तीर, ये सब नापाक शैतान के काम हैं। लिहाजा फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून, लिहाजा इन सब से बचो ताकि तुम क्या हो, फलाह और कामयाब हो जाओ। तो ये चीज़ें जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर साफ़ तौर पर इसके हराम होने का हुक्म नाफिज किया है कि भाई जुआ खेलना, कीमार यानी जुआ खेलना, लैटरी खेलना, ये सब उसके ज़ुमरे के अंदर दाखिल हैं। तो इसलिए किसी आदमी के लिए इस बात की शरन इजाज़त नहीं है कि वो लैटरी खेले, हराम है इस तरह खेलना। और लैटरी की शरई हुक्म से मुताल्लिक़ कुछ ज़रूरी बातें हैं जो मेरे पास है, मैं वो बता देता हूँ। लैटरी जो है वाज़ेह तौर पर जुआ और कीमार के हुक्म में है, क्योंकि वो इसमें जुआ कीमार के हुक्म में हकीकत पूरी तौर पर ये चीज़ उसमें पाई जाती है, इसलिए इसलिए नहीं खेलना चाहिए। दूसरी बात, लैटरी जीतने की सूरत में मिलने वाला इनाम, जो इजाफी इनाम मिलता है, वो उसके लिए हराम है, नहीं ले सकता। यानी 100 रुपये मैंने लैटरी में डाला, एक आदमी को डाला, कभी लैटरी में मैं डाल रहा हूँ, लग कर आ गया तो मुझे 200 रुपये मिलेंगे, ये 1 रुपया भी, 4 आने भी हो, ये कहना 1 पैसा भी क्यों ना हो, मुझे जो लग कर आ रहे वो हराम है। वो पैसे जो है मैं वापस करूँगा, उसके लिए ज़रूरी है, जिससे मैंने लिया उसको वापस करेंगे। और इसी तरह दुकानदार के लिए भी यही हुक्म है कि भाई दुकानदार लैटरी जो खिलाने वाला है उसके लिए भी हुक्म है, 2 आदमियों को लैटरी खिलाता है, 100 रुपये इसके रखे, अब ये जीत गया सामने वाला, तो फिर उसको क्या करता है, 70 रुपये दे दिया, तो 30 रुपये दुकान वाला रख लेता है। तो दुकान वाले के लिए भी ज़रूरी है कि वो भी उन चीज़ों को नहीं, उन पैसों को नहीं रख सकता, क्योंकि ये लैटरी के हुक्म में जिन के पैसे उनको वापस करना ज़रूरी है। पहली बात तो खेलना ही हराम है। दूसरी बात इसमें, तीसरी बात ये है कि भाई आजकल एक उमूमी चीज़ ये पाई जा रही है, मैं तो देखा भी हूँ, दुकानों के अंदर मैं खुद देखता भी हूँ। एक दुकान में एक लिस्ट लगी हुई रहती है जिनमें बंदूक, ये जैसे हमारी ज़ुबान, बेंगलोर की ज़ुबान में कहते हैं चिल्लर दुकान, और बाज़ लोग हैदराबाद की ज़ुबान में कहते हैं किराए की दुकान, किराने की दुकान, जो इस तरह की कहते भी हैं। तो इस तरह किराने की जो दुकानें होती हैं वहाँ ये चीज़ उमूमी तौर पर पाई जाती है। वो 1 रुपये की लैटरी ख़रीदते हैं, छोटे बच्चे दीवार पर घिसते हैं, कोई नंबर निकला तो फिर उस दुकान वाले को दिखाते हैं, दुकान वाला उस नंबर के मुताबिक उसमें देखता है, अब इसमें 2 रुपये वाली चीज़ आ गई, 5 रुपये वाले आ गई, 50 रुपये वाले आ गई, वो बच्चे को हवाले कर देता है। ये बच्चे की इब्तदाई तौर पर ये हराम खाने की इब्तदा है, ये इब्तदा ये हराम से होती है। ये छोटे छोटे बच्चे खाते बड़े होते होते वो जो है जुए के अंदर मुंतकिल हो जाते हैं, वो आते आते वो हराम चीज़ों के अंदर, उसे सूद खाने में भी एहसास नहीं होता, तो भाई खाने में क्या था, खा ले कोई बात नहीं। तो दुकान वाले के लिए भी ज़रूरी है कि छोटे बच्चा जो उसमें जो नंबर उठाते हैं, फिर उस नंबर को उसे देता, कोई चीज़ उठाकर उसे दे दिया, फिर वो बच्चा उसे लैटरी बताता है, फिर उसे कोई चीज़ देते हैं।
₹1 की वो लैटरी ख़रीदा है, उसे 50 रुपया 2 रुपये की चीज़ें उससे ज़ायद मिल रही, ये सब चीज़ें हराम है, नहीं करना चाहिए। बाज़ बच्चों को जो लैटरी घसने के बाद कोई चीज़ नहीं मिलती उसे, तो बच्चा धोखे में चले जाता, अफसोस के साथ चले जाता। अब इसमें से एक चीज़ ये आती है कि बच्चे को ख्वाहिश पैदा हो गई, भी सामने वाली मुझे कोई चीज़ मिल रही है। अब वो बच्चा चोरी भी सीखता है, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा, चोरी भी सीखता है वो बच्चा, और अपने वालिदैन के माल को उठाता भी है, चोरी भी सीखता है, धोखा देना भी सीखता है। वो किसी के माल को हड़प कर फिर वो इन चीज़ों में आएगा। हो रहा नहीं हो रहा है ये सब चीज़ें, यही तो चीज़ें ख़राबी हो रही हैं। तो इब्तदाई चीज़ को आप ख़त्म कर दे तो फिर चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो दुकानों के अंदर भी देखा जाता है कि भाई ये छोटे छोटे लैटरियाँ जो रखकर बच्चों को खिलाए जाते हैं, ये भी चीज़ नाजायज़ हराम है। ये और बाज़ बच्चों को देखा जाता है भाई एक लैटरी देती है 2 रुपये की, अब उसे चॉकलेट दिया जा रहा है 8 आने का, ये भी तो धोखा हो रहा है। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें हरगिज़ जायज़ नहीं, हराम है। अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करें, और दुकानों वालों के लिए ज़रूरी है कि वो इन सब चीज़ों से परहेज़ करें और धोखा ना दें बच्चों को। ये सब चीज़ें आगे जाते जाते बच्चे एक तरह ख्वाहिश पैदा होती है वो चोरी के लिए, और वो जुए के अंदर सूद खाने पर भी बच्चा आमादा हो जाता, आगे चल रही है बात। तो इसलिए अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करें, सब धोखे की चीज़ें ना करें।